अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चे इस एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास दो सेट हैं, सेट सी एंड सेट डी। अब बच्चे हमने इन दोनों को मिला के एक रिलेशन बनाना है सच दैट जो उनका ऑर्डर पेयर होगा उसमें फर्स्ट वैल्यू किस में से हो, सी सेट में से, और सेकंड वैल्यू वाई किस में से हो, डी। क्योंकि उसने आगे लिखा हुआ है एक्स बिलोंग टू सी एंड वाई बिलोंग टू डी। और आगे आपको एक कंडीशन भी दे दी है कि x इज अ फैक्टर ऑफ y। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस फैक्टर में, फैक्टर और मल्टीपल में कंफ्यूज हो जाते हैं। x इज अ फैक्टर ऑफ y का मतलब ये है कि जो भी आप x की वैल्यू कंसीडर करें, आप 2 ले रहे हैं तो 2 जो है उसके टेबल में ही आने वाली वैल्यूज ही इधर मौजूद हो। जैसे 4, इसके साथ 2 का पेयर 4 के साथ बन सकता है। क्यों? क्योंकि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, क्योंकि 2 जो है इन वैल्यूज में आता है। ठीक है, तो अब हम इसे जब लिखेंगे तो हम इसे किस तरह लिखेंगे कि जो हमारे पास r है हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 and 4, 2 and 6, 2 and 8, 2 and 12, 2 and 9 नहीं आएगा। अब वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, अब नेक्स्ट 4 को देखते हैं। तो 4 का किसके साथ, 4 का भी फैक्टर है, 4 8 का भी है, 4 12 का भी है। तो इसका 3 वैल्यूज के साथ जो है वो पेयर बन जाएगा, 4 4 4 8 एंड 4 12। अब नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं, जो लास्ट वैल्यू हमारे पास 6 है। अब 6 जो है वो किस नंबर के में आता है? 6 का भी फैक्टर है, 6 12 का भी फैक्टर है। ठीक है बच्चे, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 12। अच्छा बच्चे, यहां पे अब हमारे पास रिलेशन बन गया। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज निकाल ली। अब डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो डोमेन हमारे पास किसे कहते हैं, डोमेन ऑफ आर हमारे पास क्या आ जाएगी, जो भी इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उनकी पहली पहली जो वैल्यू है उसे डोमेन। अब 2 इधर फर्स्ट 4 वैल्यूज में, फर्स्ट 4 ऑर्डर पेयर्स में हमारे पास 2 जो है वो पहले लिखा हुआ, तो 2 4 एंड 6, 2 4 और 6 हमारे पास डोमेन आ जाएगी। अब हम बात कर देते हैं रेंज। रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 6 8 एंड 12। ठीक है, यही हमारे पास मौजूद है। 9 हमारे पास इस रिलेशन में मौजूद ही नहीं है वाई में। अब हमने आर इनवर्स मालूम करना है। तो आर इनवर्स में क्या होता है? आर इनवर्स में बच्चे बहुत आसान काम है, ये आपको भूलेगा भी नहीं कि आर इनवर्स में आपने डोमेन को रेंज बना देना है और रेंज को डोमेन। रिलेशन में 2 4 की जगह 4 2, 6 2, 8 2, 12 and 2, 4 4, 8 and 4, 12 and 4, 6 6 एज इट इज फिर आ जाएगा, और 12 6। अब बच्चे हमें लास्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड आर, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम किस तरह बनाते हैं ये मैं आज आपको, बहुत इजी काम है बच्चे। ये हमारे पास दो सेट्स हैं, ये सेट सी कंसीडर कर लेते हैं, ये सेट डी कर लेते हैं। ठीक है, जो अब इनसे हम रिलेशन इनका बना देते हैं। सी की वैल्यूज मेरे पास क्या है, एक 2, एक 4, एक 6, एक 4, एक 6, एक 8, एक 9 और एक 12। ठीक है, अब मैंने ये बना दी, तो अब मुझे इनका जो रिलेशन को बनाना है वो यहीं से मैं देख सकता हूं। 2 का 4 के साथ है, फिर 2 का 6 के साथ है, फिर 2 का 8 के साथ है, फिर 2 का 12 के साथ है, 9 के साथ हमारे पास मौजूद ही नहीं है। ठीक है, देन 4 का हमारे पास 3 वैल्यूज के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 4 का 8 के साथ है, 4 का हमारा 12 के साथ पेयर है। अब लास्ट 6 का हमारा सिर्फ 6 के साथ पेयर है और 12 के साथ है।
तो होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी था, समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो बच्चे हमें क्वेश्चन नंबर 6 में एक रिलेशन दिया गया है टेबुलर फॉर्म में 2042648610 8। अगर आप इस रिलेशन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो रिलेशन है इसमें एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। अब जब आपको पैटर्न पता चल जाएगा तब आप सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, चले बच्चे उसकी तरफ चलते हैं। एक्स और वाई, एक्स हम कह देते हैं फर्स्ट एलिमेंट यानी डोमेन और वाई रेंज। अब हमारे पास यहां पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है उस पे चलते हैं। अगर आप देखें कि अगर हम पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करें, 2 - 0 तो हमारे पास क्या आता है 2, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6, तो सब में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी जब भी हम x में से y वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम इसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन ऑफ R, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है 2 4 6 8 एंड 10। उसके बाद अगर हम रेंज की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 2 4 6 8। अब उसने क्या है राइट R इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे R इनवर्स को टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूं। तो क्या आ जाएगा 2 0 की बजाय क्या आ जाएगा 0 2 डोमेन रेंज और रेंज डोमेन हो गई 2 4 4 6 6 8 एंड 8 10। ये हमारे पास आ गया टेबुलर फॉर्म में। अब इसे हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब क्या होगा बच्चे, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे ये वैल्यूज एक्सचेंज हो गई हैं। तो y पहले आ गया है, x बाद में, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 आ गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि आप R और R इनवर्स को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करें। R की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल R हमारे पास आ गया जिसमें हमारे पास 2 हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले जो डोमेन है वो लिख देनी 2 4 6 8 एंड 10, 0 2 4 6 एंड 8। ठीक है, यहां पे बस 2 का पेयर आ गया 0 के साथ, 4 का आ गया 2 के साथ, 6 का आ गया 4 के साथ, 8 का आ गया 6 के साथ, और ये हमारे पास R आ गया। इसके बाद जब हम R इनवर्स की निकालेंगे तो वो बिल्कुल सेम एज इट इज होगा, बस यहां पे आ जाएगी 2 4 2 0 2 4 6 एंड 8, और यहां पे आ जाएगा 2 4 6 8 एंड 10। अब 0 2 के साथ, 2 4 के साथ, 4 6 के साथ, 6 8 के साथ एंड 8 10 के साथ। तो बच्चे बेसिकली इसमें काम सारा वही था जो क्वेश्चन नंबर 5 में था। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक सेट A है, एक सेट B है। अब आपने एक रिलेशन बनाना है जिसमें जो ऑर्डर पेयर होगा वो इस तरह होगा कि x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B, और फिर आपको एक कंडीशन दे दी है कि y मस्ट बी इक्वल टू 2x + 1। मतलब आपके पास जो x की वैल्यू होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपने उसमें 1 ऐड करना है, तो जो आंसर आएगा वो y की वैल्यू के इक्वल। तो ऐसा आपने एक रिलेशन बनाना है। तो बच्चे ऐसा रिलेशन बनाना है तो अब हमें एक एक वैल्यू को चेक करके बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कर लें इसके 0x, और इधर मैं आपको साइड पे रफ वर्क में समझाता हूँ। हमें कंडीशन ये फुलफिल करनी है। अब y के लिए मैं इधर पुट कर देता हूँ 1, ये B में से, और x की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा ये सेट A में से। ठीक है,
ये 0 आ गया, ये 1, 2 जीरो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 प्लस 1 1। तो ये इसका मतलब है इससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो पहला हमारे पास सेट क्या आ जाएगा, 0 एंड 1। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। तो ऐसे ही अगर हम 1 और 2 का बनाएं, यहां पे हम 1 पुट कर दें और यहां पे 2, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये क्या आ जाएगा, 2 1 2 और यहाँ पे 3। तो इट्स मीन कि अगर यहाँ y की जगह हम 3 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 3, तो ये फुलफिल हो जाएगा। यानी यहाँ से 1 और यहाँ से 3, ठीक है। अब एक कंडीशन बच गई, अब 3 को पुट करना है यहाँ पे। बस सिंपली आप x की जगह 3 को पुट कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7। तो इसका मतलब है दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए 7, ठीक है। y की जगह पे क्या होना चाहिए 7। तो 7 हमारे पास मौजूद है, तो एक और पेयर बन गया 3 एंड 7। बच्चे और किसी वैल्यू का पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पे यही 3 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है, रिलेशन के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इसी कंडीशन के मुताबिक चलेंगे। अब आपसे कह रहे हैं कि आर इनवर्स भी मालूम कर लें। ये तो हम कर करके वैसे भी एक तरीके से आप बोर हो चुके होंगे। पूरी एक्सरसाइज में आर इनवर्स निकालते रहे आप लोग। इसमें बस आपने क्या करना है, रेंज को डोमेन बना देना है और डोमेन को रेंज बना देना है, 3 1 एंड 7 3। तो बच्चे ये तो बहुत इजी पार्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 सेट SOT दिए गए हैं और आपसे कह रहे हैं कि ये जो रिलेशंस दिए गए हैं, बुक में आपको क्वेश्चन 8 और 9 अलग अलग दिया गया है, जबकि एक ही क्वेश्चन है। इसमें आपने इन सब के बाइनरी रिलेशन निकालने हैं और आफ्टर दैट आपने इनकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो बच्चे से हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। R1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, इसमें कह रहे हैं कि एक हमारे पास ऑर्डर पेयर है जिसमें फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड y है, और x बिलोंग टू सेट S एंड y बिलोंग टू सेट T। और आगे कंडीशन दे दी है x इज इक्वल टू y, x y के इक्वल हो। अब बच्चे अगर आप वैसे ही देखेंगे तो आप कहेंगे सर कोई वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर 9, ये 3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई भी नंबर हो उसकी पावर क्या हो 0, तो वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास 1 और 3 की पावर 0 हमारे पास दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब इसकी डोमेन और रेंज की अगर हम बात कर दें तो डोमेन ऑफ R1 हमारे पास क्या आ जाएगी 1, और जबकि रेंज की अगर हम बात करें, रेंज ऑफ R1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 टू रेज पावर 0। नेक्स्ट बात करते हैं R2 की। R2 में क्या कह रहे हैं कि y मस्ट बी ग्रेटर देन x, y जो हो यानी इधर की वैल्यू उधर की वैल्यू से सेट T की वैल्यू ग्रेटर हो, ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना है जिसमें सेकंड वैल्यू ग्रेटर हो फर्स्ट से। तो फर्स्टली अगर हम बात कर दें 1 और 3 की पावर 1, इधर से 1 और 3 का स्क्वायर, इसी तरह 2 एंड 3 की पावर 1 और 2 एंड 3 का स्क्वायर, इसी तरह 4 और 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 और 3 का स्क्वायर बनता है, और 4 और 3 की पावर 1 जो है वो हमारे पास नहीं बनती। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो ग्रेटर हो जाता है 3 से, ठीक है। तो हमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा छोटी रखनी है सेकंड वैल्यू से। अब यहाँ पे अगर हम बात कर दें इसकी डोमेन और रेंज की, तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन कहते हैं फर्स्ट वैल्यू को, और रेंज हम कहते हैं सेकंड वैल्यू को R3। अब सेकंड वैल्यू उधर क्या है 3 की पावर 1 एंड 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट मैं रिलेशन थर्ड रिलेशन पे जाता हूं, बाकी तो सेम है। आपको कंडीशन क्या दी है, x प्लस वाई मस्ट बी एन इवन नंबर। तो बच्चे इवन नंबर अगर लाना है तो दो ऑड नंबर सम होकर इवन बनाते हैं, ना कि कभी एक इवन और एक ऑड बनाएंगे। तो हम बस सिंपली देख लेंगे कि कितने हमारे पास ऑड हैं और कितने इवन है। तो दो ऑड नंबर, इधर से भी ऑड, इधर से ऑड सिर्फ 1 है, और इधर ये तीनों ऑड है। तो आप 1 का जब बनाएंगे ऑर्डर पेयर सब के साथ, तो ये हमारे पास 1 एंड 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, इसके हमारे पास डोमेन आ जाएगी
1। और अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज हमारे पास क्या आ जाता है, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। ठीक है, अब इसके बाद जो चौथा रिलेशन है, चौथा रिलेशन R4, वो कह रहे हैं x मल्टीप्लाई बाय वाई क्या आना चाहिए, मस्ट बी एन ऑड नंबर। अब बच्चे ऑड नंबर कब आएगा, जब ऑड नंबर की बात हो रही है, इवन की नहीं बात हो रही। अगर आपने ऑड नंबर दो ऑड वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऑड आंसर आएगा। जैसे कि 1 को मैं कर दूं 3 की पावर 0 से, 1 को मैं कर दूं 3 की पावर 1 से, 1 को मैं कर दूं 3 के स्क्वायर से। ठीक है, तो इन सब का आंसर क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इसके अलावा कोई भी अगर इवन नंबर ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो इवन आंसर आएगा। यहां पे अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो सेम 1 आ जाएगी डोमेन, और रेंज की अगर हम बात करेंगे, रेंज ऑफ R4 वो क्या आ जाएगी, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। लास्ट R5 जो लास्ट रिलेशन है, उसमें हमें कह रहे हैं कि y मस्ट बी ग्रेटर देन 2x, यानी अगर हम x की वैल्यू को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें तब भी y उससे बड़ा होना चाहिए। तो R5 की अगर हम बात करेंगे तो R5 क्या बन जाएगा, 1 एंड 3 की पावर 1। कैसे, चलें इस पे आते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 2, और इधर y की जगह मैं रख देता हूं 3 या 9 भी, तो इसका मतलब है कि 1 का पेयर बन सकता है 3 की पावर 1 से भी, और 1 का पेयर बन सकता है 3 के स्क्वायर के साथ भी। इसी तरह 2 का पेयर बन सकता है 3 की पावर 1 से भी, नहीं सॉरी 3 की पावर 1 से नहीं, 3 के स्क्वायर के साथ सिर्फ बन सकता है। और 4 का भी, अब देखिए यहां पे मैं अगर 4 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 8, एंड 8 इज स्मॉलर देन 9, तो मैं कह सकता हूं 4 का 3 के स्क्वायर के साथ पेयर बन सकता है। यहां पे अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो डोमेन मेरे पास 1, 2 एंड 4 आ जाएगी, और रेंज जो है R5 की रेंज मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 1 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे यहां पे आज हमारी एक्सरसाइज और हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि आपको ये चैप्टर जो है और ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।